और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पराजय के बाद आरजेडी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के बाद अब चुनाव धांधली का भी आरोप लगा दिया है। आरजेडी ने 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी किए हैं और साजिशन ये कहा है कि बैलेट पेपर रिजेक्ट करने का आरोप भी लगा दिया है। आरजेडी के आरोपों पर सियासत अब सुलग गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी पराजय मिली। आरजेडी को ऐसी हार मिली है जिसने पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा था। चुनावी नतीजों से निराश आरजेडी अब हार का ठीकरा ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहा है। आरजेडी ने एक बार फिर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि कुछ विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट जानबूझकर रद्द कर दिए गए, जिससे महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी किए। आरजेडी ने नबीनगर, अगियाओं और संदेश विधानसभा में विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट करने का आरोप लगाया है। देखिए, बिहार में चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें किस तरह का खेल हुए यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। इस तरह से बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं यह स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से खेल किए गए हैं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी के धांधली के आरोपों पर सियासत सुलग गई है। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर करारा पलटवार किया है। दिलीप जायसवाल ने उन सीटों का आंकड़ा बताया जहां एनडीए नजदीकी मुकाबले में हार गया, तो जेडीयू ने कहा इन आरोपों का कोई मतलब नहीं कि इन लोगों को मोतियाबिंद का रोग हो गया है। 3 सीट का बोलने के पहले उनको ये बोलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ सीट मात्र 30 वोट से हार गई। ये उनको याद नहीं आया। फारबिसगंज मात्र 100 वोट से हम हार गए। ढाका सीट पवन जायसवाल जी 173 वोट से हार गए। चनपटिया 38 वोट से हार गए। उनके द्वारा आरोप लगाना ये कोई नई बात है। वो तो आज आरोप लगाए, कल अपने भूल जाते हैं। आरजेडी और कांग्रेस जिंदगी भर कभी पलट के ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। आरजेडी के आरोपों और दावों के उलट अब जरा इन आंकड़ों को भी देख लीजिए। कई ऐसी भी सीट है जहां बेहद कम अंतर से एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है। कैमूर के रामगढ़ सीट पर बीएसपी ने सिर्फ 30 वोट के अंतर से जीत दर्ज की और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। पूर्वी चंपारण की ढाका सीट पर भी बीजेपी को सिर्फ 178 वोट के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा। ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। अररिया की फारबिसगंज सीट पर भी सिर्फ 221 वोट के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। यहाँ कांग्रेस की जीत हुई। चनपटिया सीट पर 602 वोट के अंतर से कांग्रेस के हाथों बीजेपी हार गई, तो जहानाबाद में 793 वोट के अंतर से फैसला हुआ और यहां भी जेडीयू की हार हुई। ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। यानी विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें रहीं जहां नजदीकी मुकाबले में महागठबंधन और एनडीए को पराजय का सामना करना पड़ा। निर्वाचन आयोग पहले भी इस तरह के आरोपों को खारिज कर चुका है, लेकिन आरजेडी लगातार ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं में हार के गुस्से और गम को कम करने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में हमारे लाखों वोटर्स का नाम काट दिया गया और बाहर से वोटर को लाकर चुनाव जीता गया। इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग भी लाएंगे। हमारे 72 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया। दूसरे राज्यों से मतदाताओं को दिल्ली से लेके बॉम्बे से ले आकर के बिहार में मतदाता सूची में नाम डालकर चुनाव को प्रभावित करने का साक्ष्य हमारे पास सैकड़ों की तादाद में है, जिसको हम लोग कोर्ट भी ले जाएंगे और हम लोग पार्लियामेंट में भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाएंगे।